हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग केमेनोफोर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं केमेनोफोर के बारे में। पर बेटा उससे पहले हम आपको केमेनोफोर बताने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप केमेनोफोर की प्रिपरेशन बहुत आसानी से सीख पाएँ। तो चलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर धीरे से केमेनोफोर में पहुँचते हैं। पर मैं बेटा यहाँ पर हेडिंग जरूर डाले दे रहा हूँ, केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट इसे बोलते हैं, ठीक। पर पहले बेटा हम बात कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, इन बेसिक कॉन्सेप्ट से हम बहुत आसानी से बेटा सीखने वाले हैं केमेनोफोर की मेथड एंड प्रिपरेशन, ठीक। अब देखो मैं कहाँ से आप सबको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ज़रा देखिएगा। ये H2SO4, ये क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मैंने सल्फ़र हटा करके ये H2 यहाँ पर Cr ले लिया और H2CrO4, समझ गए। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर H2MnO4 ले लिया, ठीक। अब इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा? डाई बेसिक एसिड। देखिए हम कहाँ से अप्रोच ले रहे हैं ताकि एकदम आसान हो जाए। ये डाई बेसिक एसिड होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना है वैसे H2CrO4 का बनेगा और वैसे ही H2MnO4 का बनेगा। तो ये लिया क्रोमियम, ये डबल बॉन्डो, ये भी डाई बेसिक बेटा, ये भी डाई बेसिक एसिड, और ये MnO4 ये भी डाई बेसिक एसिड, ये दो OH लगा दिए। अगर डाई बेसिक एसिड से तो उससे अगर हम वाटर निकाल दें, मतलब किसी भी ऑक्जो एसिड से, ये सब बेटा ऑक्जो एसिड है। ये कौन से एसिड है? ऑक्जो एसिड, लाइक ऑक्जो एसिड, ऑक्जो एसिड। अगर ऑक्जो एसिड से हम वाटर निकाल दें तो उस एसिड का क्या मिलता है? एनहाइड्राइड। तो इस एसिड का एनहाइड्राइड क्या मिल गया? SO3, गुड। यहाँ से बच्चों अगर हम H2O निकाल दें, आप देखिए एकदम आराम से देखिए, ये H2O निकल गया, क्या बचा? CrO3, ये बन गया। यहाँ से सिमिलर H2O निकाल दें बच्चों। डाई बेसिक एसिड में खासियत ये है कि आपको 1 मोल से वाटर निकालना है, तो ये बन गया MnO3, राइट, ये बन गया, ठीक। हाँ, अगर कहीं आप मोनो बेसिक ले लेते, फॉर एग्जांपल HNO3 ले लिए, थोड़ी देर के लिए भी बता देता हूँ। अब HNO3 का बेटा अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये देखिए आपके सामने, ये मोनो बेसिक होता है। अगर कोई एसिड मोनो बेसिक है बेटा तो उसके आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे। 2 मोल लेकर के वाटर निकाल देंगे तो फिर उस एसिड का क्या मिल जाएगा? एनहाइड्राइड मिल जाएगा। तो ये सारे एसिड के क्या बन गए? एनहाइड्राइड बन गए। तो जैसा देखिए मोनो बेसिक का भी एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। ये 1 मोल और, अरे भाई रुकिए, 1 मोल और बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया। ये तो किसी एक का H और OH, यहाँ से क्या निकल गया? H2O। जो बचा आँख मूंद के लिख दीजिए, ये हमने आँख मूंद के लिख दिया। अगर ये स्ट्रक्चर बन गया, अब इसको समेट के देखो तो क्या बन रहा है? NnN2 और कितने ऑक्सीजन बेटा? 5, तो ये बन गया N2O5। मीन्स नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या हो गया? N2O5। या इसी का उल्टा भी समझ सकते हो, N2O5 किस एसिड का एनहाइड्राइड है? HNO3 का। या SO3 किसका एनहाइड्राइड है? ऐसे सारे एनहाइड्राइड सीख सकते हो, राइट। तो क्लियर। तो डाई बेसिक एसिड है तो बेटा 1 मोल लेना है, मोनो बेसिक एसिड है तो आपको 2 मोल लेना है। ये पहली बात, ओके, ये पहली बात। आइए अगले पेज में ज़रा समझते हैं। अब देखो जैसे बेटा हमने यहाँ पर H2SO4 लिया, थोड़ी देर के लिए समझिए, और इसको हमने बेस से ट्रीट कर दिया, ये बेस से। तो ये H2SO4 क्या है? एसिड, और KOH क्या है? बेस। एसिड बेस क्या बनता है? सॉल्ट। यहाँ पर कितने H प्लस हैं? 2। ऑब्वियसली 2 H प्लस, कितने OH चाहिए? 2 OH। तो यहाँ से 2 OH और 2 H प्लस मिलके वाटर, और ये क्या बना दिया? K2SO4, K2SO4। यहाँ बच्चों हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से एसिड रिएक्शन करते हैं उसी प्रकार से उनके एनहाइड्राइड भी रिएक्शन करते हैं। तो देखो H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या है? SO3। तो जिस प्रकार से एसिड ने K2SO4 बनाया है, सेम एनहाइड्राइड भी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी बन गया ये K2SO4, ये बताना चाह रहे हैं। ये दूसरी बात में हम, और जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहला एग्जांपल, दूसरा एक मोनो बेसिक का भी ले सकते हैं। सपोज करो हमने बेटा यहाँ पर लिया HNO3 और ये एसिड और ये बेस से रिएक्शन करा दिया, तो ये रहा आपका एसिड और ये रहा बेस। ये तो हम सब बचपन से पढ़ते हैं, एसिड बेस क्या बनाता है? सॉल्ट, और सॉल्ट बनेगा तो वाटर। तो देखो एक H प्लस है तो एक OH से मिलकर के ये वाटर और KNO3, ये बन गया आपका सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब जरा देखो बच्चों, HNO3 का एनहाइड्राइड बताओ बेटा, अभी सीखा है N2O5। तो जिस प्रकार से एसिड रिएक्शन करते हैं उसी प्रकार से उनके क्या करते हैं? एनहाइड्राइड। तो सेम बनने वाला बेटा, ये वाटर और ये क्या बन जाएगा?
KNO3। तो यहाँ पे हम आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं, जैसे एसिड रिएक्शन करते हैं बच्चों, उसी प्रकार उनके एनहाइड्राइड भी रिएक्शन करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो धीरे से हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा SO3, क्या रहा बच्चों, SO3। और फिर हमने अब दूसरा क्या बनाया था, CrO3 बनाया था, CrO3। और तीसरा एनहाइड्राइड हमने क्या बनाया था, MnO3। आप चाहें तो एक बार देख लें, यहीं से मैंने पहले पेज में स्टार्ट करा था। H2SO4 से हमने SO3 बनाया, H2CrO3 से बेटा CrO3 बनाया, और H2MnO4 से MnO3 बनाया। ये 3 एनहाइड्राइड हमने बनाए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों एनहाइड्राइड किस किस एसिड के हैं। तो यहाँ से आप सबको दिख रहा होगा। ओके, शाबाश। चलिए वापस आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे। तो अब देखो बेटा, ये SO3 है, ये CrO3 है, और ये MnO3। अब इनकी एक एक करके रिएक्शन। वाह, ये पहली बात, SO3 की रिएक्शन, क्या बात है। अब हम अपने मुद्दे में पहुंच रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट में पहुंच रहे हैं, जहां हम आपको बताए थे कि यहाँ पर KMnO4 बेटा कितनी आसानी से सीखने वाले हैं। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर इसके थ्रू कहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ठीक है, ये SO3 लिया हमने बेटा, और इसको बेस से रिएक्शन कर दिया। तो क्या बनने वाला है, तुरंत बताइए, K2SO4 और ये वाटर, है ना। अभी ये किसका एनहाइड्राइड है, H2SO4, राइट। हाँ, दूसरी बात अब हम लेते हैं बेटा यहाँ पर CrO3 और +2 KOH, क्या बात है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला, बोलो, K2CrO4। वाह वाह, पोटेशियम क्रोमेट, क्या बोलेंगे इसे, पोटेशियम क्रोमेट। और ये बन गया 2H2O, राइट। ओके, तीसरी बात बेटा, अब हम क्या लेने वाले हैं, MnO3 और ये बेस, ये ले लिया बेस। तो जैसे K2SO4 बना, K2CrO बना, वैसे यहाँ क्या बनने वाला है, बोलिए, K2MnO4। क्या बनने वाला, K2MnO4, और ये बन गया वाटर। क्लियर, ये तीनों सॉल्ट बन गए। क्लियर, यहाँ तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, अब हमने बेटा क्या बना लिया, K2MnO4। ओके, अब हम मेथड एंड प्रिपरेशन में आते हैं। अच्छा, एक बार और लिख देता हूँ, ये K2SO4, ये वाइट कलर का बेटा होता है, थोड़ा कलर बता देते हैं। और ये इसके बाद K2CrO4 बनाया आपने, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का। और K2MnO4 डार्क ग्रीन होता है या ग्रीन कलर होता है, K2MnO4 ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अच्छा ये अलग से जान लो, KMnO4 अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो KMnO4 यहाँ कैसा कलर होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इसका बेटा पर्पल कलर हो गया। ठीक, K2MnO4 का क्या कलर हो गया, जरा देखो, अभी जस्ट मैंने बताया ग्रीन कलर हो गया। और Mn2+ है अगर, तो क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। ठीक है, ये पिंक कलर हो गया, ये कलर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हमने ये बना लिए, अब मेथड एंड प्रिपरेशन में आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पर KMnO4 हेडिंग डाल देते हैं, ये बेस बना करके अब मेथड एंड प्रिपरेशन की बात करते हैं। बच्चों, KMnO4 बनाने के लिए हम सबसे पहले पायरोलुसाइट ओर लेते हैं। ये पायरोलुसाइट ओर क्या होता है, जरा समझते हैं। ये MnO2 है, ये बच्चों स्टील के इंडस्ट्री में यूज होता है, स्टील बनाने के काम में लाया जाता है। पायरोलुसाइट ओर, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का नाम है, मैं लिख देता हूं पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट ओर लिए बेटा। ठीक, इस पायरोलुसाइट ओर की रिएक्शन हम बेस से कराते बेटा, किससे कराते, बेस से कराते। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमने ले लिया बेस, और इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ये कर दिया ऑक्सीडेशन। अब जरा मन में सोचो, जैसे आपने इसका ऑक्सीडेशन किया तो मन में सोचिए किस में कन्वर्ट हो गया, MnO3 में कन्वर्ट हो गया। अरे MnO2 ऑक्सीडाइज किस में हो गया, MnO3। और MnO3 बेस से रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, आप तुरंत जान जाइए, MnO3 बेस से रिएक्ट करके क्या बनाने वाला, अरे वाह। तो यहाँ पर बेटा क्या बनने वाला है, K2MnO4 बनने वाला है। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, और प्लस वाटर, ये देखिए। अब ये पहली बात, अब देखिए दूसरा, यहाँ पर K2MnO4 आपने बना लिया बेटा, पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं इसे, पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट या K2MnO4 को हम बेटा यहाँ पर क्या कर दें, एसिडिफाइड कर दें, किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, KMnO4 में। समझ गए, ये रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहलाती है, और बाई प्रोडक्ट में अगर आप देखना चाहें तो MnO2 भी बन जाता है, राइट। तो देख रहे हैं बेटा, ये ग्रीन कलर का है,
ये किस कलर का है, ग्रीन, और ये आपका कौन सा कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया, राइट। ये पहली बात। तो K2MnO4 का अगर आप एसिडिफाइड कर देते हो तो क्या बन जाता है, KMnO4। इसके बाद बेटा और बहुत सारी जनरल मेथड एंड प्रिपरेशन है। तो जनरल एंड मेथड एंड प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो देखो आपने ये K2MnO4 ले लिया और सारी रिएक्शन, यहाँ पर K2MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। अरे 4 दूना 8, 8 में से बेटा 2 गया तो ये +6। अभी यहाँ देखो किस में बन गया, +7 और ये +4। मतलब एक ही एटम का 2 बार ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। दिस रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ, समझ गए ना, रिडक्शन। मतलब यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया और यहाँ पर साथ साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो ना, अगर बेटा कम से ज़्यादा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम से ज़्यादा, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ज़्यादा से कम रिडक्शन। तो एक ही एटम का ऑक्सीडेशन बेटा और एक ही एटम का रिडक्शन क्या कहलाता है, डिसप्रपोर्शनेशन। तो अगर आपसे पूछे ये वाला स्टेप कौन सा है तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, राइट। ओके, अब आ जाइए K2MnO4 आपने लिया, इसमें कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग रीजन ले लीजिए। सपोज करो हैलाइड ले लो, क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है, तो क्लोरीन इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो बेटा K2MnO4 को +6 से किस में भेजने वाला है, +7 में, तो ये बन गया KMnO4, ये बन गया +7 में हो गया। देखो ऑक्सीडाइज कर दिया, और कोई किसी को ऑक्सीडाइज करता तो देखो खुद रिड्यूस हो गया, ये क्लोरीन -1 में हो गया कि नहीं, 0 से। इसी तरीके से देखो बहुत सारी आप रिएक्शन खुद से आप बना सकते हो। K2MnO4 बनाया, अब इसमें आप ओजोन डाल दीजिए, चूंकि ओजोन भी क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग है। ओजोन भी बेटा इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। अब ये किस में है बोलो, +6 में। +6 से किस में भेजने वाला है, +7 में। ये अभी पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट, पर से बेटा पर्पल कलर, याद रखिएगा। तो पोटेशियम पर मैग्नेट किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। ये बन गया +7। अब इन्होंने इसको ऑक्सीडाइज किया तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीजन बना दिया, राइट। ओके, तो ये थोड़ा सा नोट करिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। KMnO4 फॉर एग्जाम बच्चों ये बहुत पूछे जाते हैं। ये पूरा NCERT की बेस्ड रिएक्शन है, अगर हम इन्हें तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होती है। तो पहले आप इन्हें नोट करिए। क्लियर यहाँ तक, ओके। चलिए आगे बढ़ते बेटा, एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बेटा, ये क्या है, K2MnO4। बात तो समझिएगा, K2MnO4 का अगर हम एसिडिफाई कर देते हैं, समझ गए, तो किस में कन्वर्ट होता है, KMnO4। किस में बेटा, KMnO4। अब जरा देखो, बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर KMnO4 में हम बेस डाल दें तो क्या बन जाता है, K2MnO4। क्लियर, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ये पहली बात, हमने यही बात K2Cr2O7 में भी सिखाए थे बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी यही कॉन्सेप्ट सिखाया था। चूंकि वहाँ पर हम क्या बनाते थे, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, और पोटेशियम क्रोमेट का क्या कर देते हैं, एसिडिफाइड, एसिड से रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बन जाता है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप क्या डाल दो, बेस, तो क्या बन जाता है, पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख सकते हो बच्चों। क्लियर यहाँ तक ये बात। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, या चलिए हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ KMnO4। पहले हम हेडिंग डालते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ KMnO4, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ KMnO4। मेथड एंड प्रिपरेशन आपने सीख लिया, ये हेडिंग डालिए।